नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है और बात 70 के दशक की। शुरुआत से ही हिंदी सिनेमा कहानी प्रधान कम रहा है और स्टार प्रधान ज्यादा। खासतौर पर उस दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा माना जाता था कि रोमांटिक हीरो को अपनी इमेज हर हाल में बचा कर रखनी है। उसे देखकर सिनेमा हॉल में बैठी लड़की को ये लगना चाहिए कि यही उसके सपनों का राजकुमार है। अगर लड़कियों को ये लगने लगा कि उनका हीरो तो किसी और का हो चुका है, तो ऐसा माना जाता था कि ये हीरो और उसकी फिल्मों के लिए खतरे की घंटी है। शायद यही वजह थी कि 60 के दशक के कई मशहूर शादीशुदा स्टार्स तस्वीरों में अपनी पत्नी के साथ कम ही नजर आते थे। ये एक अनकहा नियम था कि अपने इंटरव्यूज में वो कोई स्टार्स और रोमांस पर चटपटी बातें तो करेंगे, लेकिन पत्नी का जिक्र जितना कम हो उतना अच्छा। लेकिन आज वक्त बदल गया है। आज के सभी टॉप स्टार्स शादीशुदा हैं और वो इस बात को खुलकर बयां करते हैं। लेकिन 60 और 70 के दशक में फैंस की उम्मीदों में एक अलग तरह की मासूमियत और पॉजिटिवनेस थी, जिसकी वजह से शादी के जिक्र से सितारे अक्सर बचते थे। राजेश खन्ना की शादी के बारे में भी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के ख्याल घबराहट से भरे हुए थे। खासतौर पर वो लोग जिनका पैसा राजेश खन्ना की फिल्मों पर लगा हुआ था। एक तो राजेश खन्ना पहले ही बुरे दौर से गुजर रहे थे और अब 16 साल की डिंपल से यूं अचानक शादी करके उन्होंने देश भर में अपनी दीवानी फैंस को एक तरीके से निराश कर दिया था, नाराज कर दिया था। देश भर की खन्ना फैन लड़कियों की सामूहिक जलन का निशाना शायद डिंपल ही थी। मशहूर फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी अक्सर हंसते हुए राजेश खन्ना की एक दीवानी फैन का किस्सा सुनाया करते थे। राजेश खन्ना की शादी से ये फैन इतनी ज्यादा खफा हुई कि गुस्से में वो एक कुत्ता खरीद लाई और इस कुत्ते का नाम उसने डिंपल रख दिया। फिर नाम ले लेकर वो हर रोज इस कुत्ते की पिटाई करती थी। मोहल्ले वालों के लिए जब कुत्ते का चीखना बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते को किसी तरह इस लड़की से छुड़ाया गया। और ऐसी खबरों के चलते इंडस्ट्री में कई लोगों का ये मानना था कि राजेश खन्ना के कद ने उनकी रोमांटिक इमेज में दरार डाल दी है। इस कदम के बाद जो कद उन्होंने बनाया उससे कहीं ना कहीं इसमें दरार पड़ी है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये डर था कि इसका खामियाजा कहीं उनकी जल्दी रिलीज होने वाली फिल्म दाग को न भुगतना पड़ जाए। दाग यशराज बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म थी। ये बैनर आज देश की सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बन चुका है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने पंख फैला रहा है। इस बैनर की नींव यश चोपड़ा ने रखी थी, जो पहले अपने बड़े भाई BR चोपड़ा के साथ काम करते थे। 1969 में वो BR फिल्म्स की इत्तेफाक में राजेश खन्ना को निर्देशित कर चुके थे और अब BR चोपड़ा से अलग होकर यश ने अपनी कंपनी शुरू की। शुरुआत में पैसों की कमी के चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यश चोपड़ा ने राजेश खन्ना से अपनी फिल्म में काम करने की बात की। निर्देशक रमेश तलवार, जो फिल्म दाग में यश चोपड़ा के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे, वो बताते हैं कि न सिर्फ राजेश खन्ना ने यश चोपड़ा की फिल्म में काम करने के लिए हामी भरी, बल्कि ये भी कहा कि वो उनकी जो फीस है उन्हें उस समय दे सकते हैं जब उन्हें फाइनेंसर मिल जाए और पैसे आ जाए। उस जमाने में फिल्म पत्रिका और इंडस्ट्री में ये जिक्र खूब होता था कि यश चोपड़ा राजेश खन्ना की मदद और उदारता से इतने खुश हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी का नाम ही यश और राज यानी कि राजेश खन्ना को जोड़कर मिलाकर यशराज रखा है। हालांकि दोनों की तरफ से कभी इस तरह की कोई बात आधिकारिक तौर पर नहीं कही गई, लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की खबरें थीं। रमेश तलवार उन दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि राजेश खन्ना ने दाग के दौरान अपना पूरा सहयोग दिया। सुपरस्टार के लीड रोल में आने के बाद जल्द ही यश चोपड़ा को फाइनेंसर भी मिल गए। फिल्म समय पर पूरी होकर रिलीज के लिए तैयार थी। दाग की कहानी अंग्रेजी फिल्म
सनफ्लावर से मिलती थी, जो एक उपन्यास द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज पर आधारित थी। लेकिन इस कहानी को भारतीय दर्शकों के हिसाब से ढालने के लिए यश चोपड़ा ने गुलशन नंदा से इसे दोबारा लिखवाया। ये समाज के बनाए रिश्तों पर सवाल उठाती एक साहसिक फिल्म थी, लेकिन यश ने बड़े मैच्योर अंदाज में इसका निर्देशन किया और राजेश खन्ना ने बेहतरीन रोमांटिक किरदार निभाया और अपनी खास अदाएं काबू में करके उन्होंने बेहद संयमित परफॉर्मेंस दी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की शुरुआत धीमी थी, लेकिन कुछ ही दिन में थिएटर्स में फैंस की भीड़ फिर लौट आई। राजेश खन्ना की शादी के बावजूद उनके फैंस ने उन्हें छोड़ा नहीं था। सबको गलत साबित करते हुए फिल्म दाग ने कामयाबी का परचम लहरा दिया। प्यार के रिश्तों की गहराई, उनकी उलझन और इन रिश्तों पर जमाने की बंदिशों को बयां करते हुए गीतकार साहिर लुधियानवी ने बेहद खूबसूरत गीत लिखे। दाग में जहां मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, या फिर हम और तुम, या जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग जैसे मशहूर गीत थे, तो वहीं महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया नी मैं यार मनाना नी जैसा प्रयोगात्मक और बोल्ड गीत भी था। इस फिल्म की खासियत इसकी कहानी जितनी है उतनी ही इसके गीत हैं जो साहिर लुधियानवी ने लिखे। साहिर की खासियत थी कि फिल्मी शायरी की हद में रहते हुए वो गहरी बात कह जाते थे। फिल्म दाग के एक सीन के लिए उन्होंने शायरी भी लिखी थी जो राजेश खन्ना पर फिल्माई गई। ये डायलॉग फिल्म के अहम सीन में सुनाई देता है। अपनी खूबसूरत आवाज से राजेश खन्ना ने इसमें जान डाल दी और ऐसा लगता है कि जैसे ये लाइनें जिंदगी और करियर की आपाधापी से गुजरते हुए सुपरस्टार की अपनी कहानी बयां कर रही है। निजी जिंदगी में भी ये लफ्ज राजेश खन्ना के दिल के बेहद करीब थे और यही वजह थी कि उस दौर से लेकर अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक जब भी उन्हें किसी मंच पर बुलाया जाता था तो वो इन पंक्तियों को दोहराना नहीं भूलते थे। साहिर लुधियानवी के लफ्ज जैसे राजेश खन्ना की जिंदगी का सार थे। वो अल्फाज थे, इज्जतें शोहरतें चाहतें उल्फतें, इज्जतें शोहरतें चाहतें उल्फतें कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। और राजेश खन्ना इस लाइन को, इन पंक्तियों को अक्सर अपने जीवन के आखिरी दिनों तक हर मंच पर जहां भी उन्हें मौका मिलता दोहराने से चूकते नहीं थे। डिंपल के रूप में राजेश खन्ना की जिंदगी में प्यार एक तरीके से लौट आया था, साथ ही रूठी हुई किस्मत और कामयाबी भी वापस आ गई थी। खुशियां और फिल्म प्रोड्यूसर्स उनके कदमों में थे। यह आशीर्वाद में उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दौर था। 16 साल की डिंपल कोई आम टीनेजर नहीं थी, वो देश के सबसे बड़े स्टार की बीवी थी। उस वक्त को याद करते हुए प्रशांत रॉय बताते हैं कि जो राजेश खन्ना के करीबी थे और आशीर्वाद में तकरीबन कई दशक उन्होंने बिताए, वो याद करते हुए बात के दिनों में कहते हैं कि काका जी उन दिनों शूटिंग में बेहद व्यस्त रहते थे। डिंपल जी का स्वभाव बचपने वाला था। वो हम लोगों के साथ बहुत बातें करती थीं, खेलती थीं। चुन्नी भाई की बेटी में ईगो बिल्कुल नहीं था। उन्हें देखकर ये बिल्कुल नहीं लगता था कि वो राज कपूर की फिल्म की हीरोइन है या सुपरस्टार की पत्नी है। चाई जी भी डिंपल को बेहद पसंद करती थी। उन्हें लगता था कि डिंपल उनके बेटे का अच्छा ख्याल रखती है। प्रशांत याद करते हैं कि वो समय बहुत खुशी वाला था। एक बार राजेश खन्ना ने मुझे लंब्रेटा स्कूटर तोहफे में दिया। जब वो शूटिंग के लिए चले गए तो डिंपल जी मुस्कुराती हुई आई और मुझसे बोली कि मुझे स्कूटर चलाना सिखाओ, नहीं तो मैं काका जी से शिकायत कर दूंगी। फिर वो आशीर्वाद से निकलकर स्कूटर चलाती रही। मैं उनके पीछे बैठा रहा। उन दिनों को याद करते हुए प्रशांत की आंखें नम हो गई। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था, डिंपल को जितनी भी फिल्में ऑफर हुई उन्होंने सब ठुकरा दी। फिल्म बॉबी में उनकी शूटिंग अभी बाकी थी, जिसे वो जल्द से जल्द पूरा करना चाहती थी। अपनी पूरी तवज्जो उन्होंने राजेश खन्ना की अच्छी बीवी बनने में लगा दी। राजेश डिंपल अक्सर फिल्मी पार्टियों में नजर आते और उस वक्त हर किसी की नजरें बस इसी नए जोड़े की तरफ
घूम जाती थीं। शादी, नई हिट फिल्म और हर वक्त प्रोड्यूसर से घिरे राजेश खन्ना अपने रुतबे के मुताबिक करिश्माई सुपरस्टार नजर आते। वहीं डिंपल कई बार कुछ सहमी और खोई खोई सी लगती थीं। उस दौर की एक फिल्म पत्रकार बताती हैं कि वो जब मुस्कुराती तो ऐसा लगता था जैसे किसी छोटी बच्ची पर अचानक नए रुतबे और नाम का वजन आ गया है। मगर धीरे धीरे उनमें आत्मविश्वास आता गया और ये साफ हो गया कि अपनी नई जिंदगी में फिट होने लगी हैं। फिल्म इंडस्ट्री की सबसे मशहूर जोड़ी से जुड़ी हर खबर अब गॉसिप पत्रिकाओं का हिस्सा बनने लगी थी। स्टारडस्ट का कॉलम निताज नेटर, स्टार एंड स्टाइल या उसका लिखा हुआ फ्रैंकली स्पीकिंग या फिर बाद में सुपर पत्रिका के कॉलम ग्रेप वाइन, हर किसी की कोशिश रहती थी कि राजेश खन्ना और डिंपल से जुड़े मसालेदार किस्से छापे जाएं। कुछ ही महीनों में इन कॉलम्स में भी अंजू महेंद्रू की जगह पूरी तरह डिंपल ले चुकी थी। इंडस्ट्री में लोग बातें करते कि मैच्योर और समझदार अंजू की जगह बच्ची जैसी डिंपल आ गई है। लेकिन स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू में अंजू ने एक दिलचस्प बात कही। लोग राजेश को क्रेडल स्नैचर कहते हैं क्योंकि उसने एक बच्ची से शादी की है, लेकिन मुझे लगता है कि क्रेडल स्नैचर डिंपल हैं क्योंकि उसे एक बच्चा राजेश मिला है। डिंपल राजेश से कहीं ज्यादा मैच्योर हैं। यह इशारा आने वाले वक्त की तरफ तो नहीं था, पता नहीं, लेकिन उस दौर में डिंपल और राजेश खन्ना बहुत खुश थे, बहुत खुश, जिसको शायद जमाने की नजर लग गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।